मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला। और अब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले। यो व्हाट्स अप इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक बहुत ही ठीक ठाक से अच्छे एपिसोड में स्वागत है। हम लोग ऑलरेडी मिड सीजन रिव्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने होली ट्रिनिटी का किया था एंड उसके पहले बिग 3 का कर लिया था। आज हम लोग करने वाले राजस्थान, हैदराबाद, गुजरात और लखनऊ का। एंड आज 24 तारीख है। जस्ट ये रिकॉर्ड बटन दबाने से पहले राजस्थान मेरे हिसाब से मैच हार गए। 3 बॉल में 15 रन चाहिए थे, हसरंगा आउट और मैंने टैप बंद कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ब्रो बिना फालतू का टाइम बर्बाद किए सीधा राजस्थान से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जस्ट हम लोग मैच देख रहे थे राजस्थान का, हम दोनों साथ में देख रहे थे। क्या क्या लफड़े हैं भाई राजस्थान के। राजस्थान करंटली मेरे हिसाब से आईपीएल क्या कहते हैं, केकेआर के भी नीचे पॉइंट्स टेबल में एंड बहुत बुरा कर रही है सीजन। लास्ट ईयर वो लोग समहाउ टॉप 4 में आ गए थे। उसके पहले एक मिनट, उसके पहले मेरे हिसाब से वो लोग उसके पहले वाले सीजन में भी टॉप 4 में थे और एक बार 2000 उसमें तो फाइनल्स में गए थे। कहाँ दिक्कत आ रही है? मतलब राजस्थान रॉयल्स तो कह सकता है कंबाइंडली लास्ट ही है। वो तो सीएसके और एसआरएच उसके नीचे है बिकॉज ऑफ नेट रन रेट। तो कहीं ना कहीं वो लास्ट ही पोजीशन पे हैं और बहुत बढ़िया एक चोक जॉब हमको राजस्थान ने दिखाई है अभी कि जैसे 10 ओवर में 93 रन चाहिए थे, 2 या 3 ही विकेट गिरे थे, वहां से फिर से मैच फंसा। उसके बाद 3 ओवर में कुछ 40 रन चाहिए थे या उससे ज्यादा और वहां से वापस 2 ओवर में 18 रन पे आए और वहां से फिर से मैच ये लोग हार गए। तो अब तू सोच, 2 ओवर में 18 रन से 3 बॉल 15 रन पे ये लोग मैच ले आए। तो खुद ही बता सकते मैं वही कहने वाला था कि सोच, आई हैव नो आइडिया कि ये लोग कितने रन से भी हारेंगे, क्योंकि 3 बॉल पहले हमने मैच बंद किया था। अगर मान लेते 10 रन से हार रहे हैं, 2 ओवर में 18 रन चाहिए, वहां से अगर 10 रन के मार्जिन से तुम हार रहे हो तो भाई बहुत सीरियस इश्यूज है। लेकिन हम लोग इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे, अपने ठाकुर सारे मैचेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। सबसे बड़े अपने ना इनका इशू हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। मैं बैटिंग से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपना जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें जय राजगुर जो हमारा मेंबर भी है, उसने एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की थी। उसने ये बोला था कि भाई राजस्थान के सामने ऐसा क्यों हो रहा है कि हर टीम आके यॉर्कर डाल ले रही। उसके पहले मिचेल स्टार्क ने कंसिस्टेंटली यॉर्कर डाले थे। उसके बाद कौन सी टीम ने आके मैं नाम भूल रहा हूं यार, अवेश खान लखनऊ के सामने लखनऊ वाला मैच भी एकदम वन साइडेड राजस्थान जीत रही थी, वहां से वो लोग हार गए। दिल्ली वाला मैचेस वन साइडेड जीत रही थी, वहां से हार गए। आज तो आरसीबी ने यॉर्कर्स भी नहीं डाले। हेजलवुड ने बैक ऑफ द लेंथ कंसिस्टेंटली तेज बॉलिंग की है, फिर भी वो लोग हार गए। एक बहुत क्लियर पैटर्न है कि वो लोग डेथ में क्रम्बल कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली क्रम्बल कर रहे हैं। बैटिंग में कहां इशू आ रहा है? इट इज एक्चुअली द मिडिल ऑर्डर या फिर स्टार्ट, या फिर मेरा अगर तुम मेरे से पूछे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही क्लासिक केस है जहां आप लोग बोलते हैं कि हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन एट द ऑक्शन टेबल। मेरे को लगता है राजस्थान हैज लॉस्ट हाफ ऑफ द बैटल एट द ऑक्शन टेबल। ठाकुर ने बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया था हमारे स्क्वाड रिव्यू में, तब भी मैं बहुत एग्री किया था। और ठाकुर हम दोनों ने एग्री किया था कि ये लोग की टीम बहुत खराब लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब कर रही है उससे ज्यादा। ओवर टू यू ब्रो। राजस्थान के पास पिछले बार भी जो इनका रिटेंशन साइकिल था 3 साल का, उसमें भी ये दिक्कत थी कि इनके पास कोई भी प्रॉपर ऑलराउंडर्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये लोग बच गए थे जो इम्पैक्ट सब वाला रूल था, क्योंकि इनका जो टॉप ऑर्डर था वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था और जो भी इम्पैक्ट सब आता था, जनरली हेटमायर या कोई आता था वो परफॉर्म कर देता था, तो इनका काम हो जाता था। लेकिन इस साल इनका जो टॉप ऑर्डर है वो भी वीक है। मिडल ऑर्डर में इनने नीतीश राणा का एक अच्छा एडिशन तो किया है, लेकिन उससे भी मतलब इतना कुछ खास ये लोगों ने किया नहीं है। हेटमायर और पिछले सीजन से खराब ही होता नजर आ रहा है। यहाँ पे इनकी जो लोअर मिडल ऑर्डर की बैटिंग है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे तू केकेआर में बोलेगा कि रसल आ जाएगा या रमनदीप आ जाएगा या कोई भी आके, एक पोटेंशियल है उनके पास रन बनाने का, या जैसे एमआई में कभी नमन धीर आ गया या कोई सेंटनर आ गया, कोई भी आके रन बना देगा। आरआर के पास वैसा कुछ है ही नहीं। जैसे आरसीबी वाले मैच में था कि भाई टीम डेविड, कृणाल पंड्या, रोमारियो सेफर्ड, ये लोग थे जिनसे उम्मीद थी कि अगर विकेट्स गिरी तो रन बन जाएंगे। ऑक्शन टेबल पे ये लोगों ने अपने बैकअप्स की कोई तैयारी करी ही नहीं थी। ये लोगों ने सिर्फ 6 फॉरेन प्लेयर लिए थे और उसके बाद 2 फॉरेनर्स के स्लॉट खाली थे और इन्होंने उसको भी फिल करने की कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी ही नहीं। मुझे पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस थी राहुल द्रविड़ और संगकारा की, लेकिन दिस टीम इज अबिस्मल भाई। ठीक है, मैं इस पे एक चीज पे बहुत पिन पॉइंट करना चाहता हूँ। जो मिडिल ऑर्डर की बात करें कि मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं लास्ट ईयर की मैं बात करना चाहता हूँ। अश्विन लास्ट ईयर राजस्थान में था, राइट भाई? ऐसा कई बार हो रहा था कि 2 या 4 विकेट गिरती थी, सडनली अश्विन आ जाता था। मैं तब भी सोचता था कि यार ये इम्पैक्ट प्लेयर के जमाने में ऐसा क्यों हो रहा है कि अश्विन तुरंत इतना जल्दी आ जा रहा है।
उसके पहले वाले सीजन में भी यही हो रहा था कि अश्विन बहुत कभी कभी वो लोग अश्विन को ऊपर भेज रहे थे, ये कर रहे थे, एंड प्रैक्टिकली उनका मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। मिडिल ऑर्डर में इनके पास बहुत सालों से एक ही बंदा है करंटली, हेटमायर। बीच में डेविड मिलर था, जब से गुजरात टाइटंस में गया तब से उनके पास कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं एक बंदे की बात करना चाहता हूँ जिसको हटा के लोग ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा शौक था, जॉस बटलर। भाई जब मैं रॉयल्स की बात कर रहा हूँ, जॉस बटलर एकदम स्ट्रेट मेरे दिमाग में आता है। संजू सैमसन से भी मेरे को लगता है ऑलमोस्ट संजू सैमसन से बड़ा नहीं तो इक्वल लेवल ऑफ रोल प्ले किया जॉस बटलर। भाई मतलब तुम लिटरली अनगिनत मैचेस तुम खाली ऐसे गिना सकते हो जो जॉस बटलर ने इकलौते अपने दम पे मैच जिताया। एक विकेट कीपर, टॉप ऑर्डर बैटर, आज जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि संजू सैमसन है नहीं उनके पास, तुमको रियान पराग से कराना पड़ रहा है। जॉस बटलर स्ट्रेट अप तुम्हारा कैप्टन होता, स्ट्रेट अप कैप्टन होता। सालों से तुम्हारे सेटअप में तुम, अब तुमको लगेगा मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है, लेकिन टॉप ऑर्डर से एक बंदा जो अच्छा स्टार्ट देता है, क्योंकि वो बंदा जब भी चलता तो कंसिस्टेंटली 500-600 का सीजन तुम्हें देता था। लास्ट ईयर भी उसका कुछ खराब नहीं किया। तुम ऐसे बंदे को क्यों हटाए हो, मेरे को सेंस नहीं समझ आता। हेटमायर जैसे बंदे को तुमने इतना वियर्ड तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं राजस्थान वाले, आई हैव नो आइडिया क्यों। कंसिस्टेंटली हेटमायर को ना धोनी की तरह रखना चाहते हैं, बस वो 12-15 बॉल खेलना चाहता है। क्या ऑब्सेशन है क्या? से पहले मैं हेटमायर से कंटिन्यू शुरू करता हूँ। हेटमायर को इन्होंने रिटेन किया था, लेकिन जैसे तूने एक बंदे का नाम बताया, एक और बंदा था रोमन पॉवेल, जिसको इन्होंने जाने दिया। क्लासिक पिंच हिटर भाई, जो तुमको चाहिए रहता है लोअर मिडिल ऑर्डर में, फील्डिंग अच्छी करेगा, एक ओवर तुमको डाल के भी दे देगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज का कैप्टन है वो बंदा। मैं उसको पिंच हिटर बिल्कुल नहीं बोलूंगा, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर है टी20 का, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो, और इन्होंने उसको जाने दिया फॉर नो रीजन। बात करते हैं जॉस बटलर की। भाई जॉस बटलर कीपिंग करके तुमको दे सकता था संजू की एब्सेंस में, जॉस बटलर तुमको कैप्टनसी करके दे सकता था, इंग्लैंड का कैप्टन है। तुमने उसके ओवर ध्रुव जुरेल को पिक किया। मुझे जुरेल को पिक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बटलर के ऊपर जुरेल को पिक करने से प्रॉब्लम है। जो इन लोगों का ये जो भाई एक क्लासिक ये लोग इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि भाई हम फ्लैग बियरर है इंडियन यूथ मैनेजमेंट सिस्टम के। भाई कुछ नहीं मिल रहा तुमको फ्लैग बियरर बन के, ठीक है, तुम्हारे पास 14 साल का लड़का है, तुम्हारे पास जायसवाल है, तुमने सैमसन को ग्रूम कर लिया है, तुमने ध्रुव जुरेल को ग्रूम किया है, कोई मतलब नहीं है। तुम एक फ्रेंचाइज रन कर रहे हो, तुमको जीतना पड़ेगा, जीत के दिखाना पड़ेगा, वरना तुम कुछ भी मैनेजमेंट चलाओ, क्या फर्क पड़ रहा है यार फैंस को। ये तूने वाला स्टैट कहां से निकाला था? ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं उसको अच्छे से दिखाना चाहता हूं। अच्छा, ऑल टीम्स पहले का है IPL-T20.com का है। मिल गया। मैं उसको निकाल नहीं पा रहा। तो ठाकुर ने इतना बढ़िया स्टैट निकाला, मैं उसका अच्छा वर्जन तुम्हें दिखा देना चाहता हूं। तो जो उनका टॉप स्कोरर है वो है यशस्वी जायसवाल, उसको हटा देते हैं, गुड प्लेयर, ठीक है, नंबर 6 पे। उसके बाद जो उनका नेक्स्ट बेस्ट बैटर है वो ध्रुव जुरेल 18वें नंबर पे। उसके बाद थर्ड बेस्ट 19वें नंबर पे, फोर्थ बेस्ट 25वें नंबर में, और फिफ्थ बेस्ट 30वें नंबर में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो डिस्पैरिटी है कि यशस्वी जायसवाल एक इकलौता एक साइड से थोड़ा अच्छा कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट तुम्हारा डायरेक्ट 18वें नंबर पे, एंड ध्रुव जुरेल ने भाई मैं मानता हूं ध्रुव जुरेल ने एक हैदराबाद वाली इनिंग बहुत बढ़िया खेली थी, लेकिन अगर किसी ने ध्रुव जुरेल को खेलते हुए देखा है, ही इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। मेरा जेन्युइनली मानना है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उतना फ्लूइड नहीं है। कुछ मैचेस में ठीक है तुमको वो करके दिखा दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से उस तरीके से बात नहीं कर रहा है। लेकिन ठाकुर मैच ओके ठाकुर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तू बॉलिंग वाले में बात करें, तब तक मैंने गलती से कुछ और यहाँ खोल दिया है, मैं उसको बंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बॉलिंग जॉब पे बात, मैं बॉलिंग पे आना चाहता हूँ। लास्ट ईयर एक मिनट लास्ट ईयर इनके पास बॉलिंग में अश्विन था, हसरंगा, युजवेंद्र चहल था, फिर इनके पास ट्रेंट बोल्ट था, आवेश खान शायद लखनऊ में चला गया था। इनके आवेश खान को इन लोगों ने ट्रेड कर दिया था। हाँ नहीं, संदीप शर्मा के साथ एक और कौन सा फास्ट बॉलर था इन लोग के पास, इंडियन फास्ट बॉलर था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका यार। एक अच्छा कोई तो फास्ट बॉलर था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जस्ट समहाउ उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट ही वाज क्वाइट गुड। इस बार की इनकी बॉलिंग अटैक है जो, उस पे तेरे क्या थॉट्स? कुलदीप सेन ही वाज नॉट दैट बैड, यस कुलदीप सेन। और उसके पहले नांद्रे बर्गर को लेके बहुत अच्छा बॉलर ये लोग लेके आए थे। ये स्टैट्स जो भी हैं वो इस मैच के पहले के, ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पे। हाँ नहीं मैं करंट मैच तक का मैं एकदम लेटेस्ट वो दिखाता हूँ जो चल रहा है। ओके ठीक है, तू कंटिन्यू कर, बोल। हाँ, तो यहाँ पे ना यार ये लोगों का एक क्लियर इश्यू है कि जैसे ये लोग पिछली साल भी संदीप शर्मा पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे, इस बार संदीप शर्मा ने इतना कुछ खास किया नहीं है। इन लोगों का जो सबसे बड़ा इश्यू वो है, जो मैंने इमेज तुझसे शेयर किया, ये लोग डेथ ओवर में सेकंड वर्स्ट रन रेट है, मतलब इन लोगों का इन टर्म्स ऑफ कंसीडिंग रन्स, ठीक है। तो जब तुम इतने ज्यादा रन खा रहे हो 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से, तो
कुछ नहीं हो सकता यार तुम्हारा। मतलब तुम ये समझ लो कि तुम लास्ट 4 ओवर में 50 या उससे ज्यादा रन ऑन एवरेज खा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ओवर में 50 रन तुम चेज नहीं कर पा रहे हो, 4 ओवर में 50 रन तुम खा रहे हो, तो तुम्हारी टीम कैसे जीतेगी? और ये तो 3 बैक टू बैक मैचेस से हम देख रहे हैं जहां पे भाई ये लोग ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हार रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो कुछ भी हो। अब तू यहाँ पे देख, इनका कोई भी जो मतलब अभी जो बेस्ट बॉलर है वो टॉप 16th रैंक्ड बॉलर है, ठीक है। तो 16th और 19th पे वनिंदु हसरंगा और जोफ्रा आर्चर, ठीक है, उनसे जो उम्मीद की जा सकती है वो है, लेकिन यहाँ पे भी उनके इकोनॉमी रेट्स बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात भाई, वो लोग इतना ज्यादा कोई विकेट लेने में कंसिस्टेंट नहीं रहे। 7 मैचेस में 10 विकेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, जहां पे टॉप विकेट टेकर 16 विकेट लेके बैठा है। उसके बाद इन दो बॉलर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिला है, जो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो उसके बाद देखेगा संदीप शर्मा, तिक्षाना, तुषार देशपांडे, कुमार कार्तिकेय, कोई सपोर्ट नहीं है इन दो बॉलर्स के पास। तो सिर्फ तुम दो बॉलर्स के बेस पे जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, तुम मैचेस नहीं जीत सकते हो। भाई मैं इस पे यही चीज कहना चाहता हूँ कि जो इनका पूरा स्क्वाड था, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। अगेन अपने ने लास्ट टाइम एक बहुत अच्छी सी चीज बात की थी कि भाई बहुत डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, एनीवन कैन मेक अ गुड टीम। राजस्थान रॉयल्स ने क्यों बैकअप्स ही नहीं लिए? उन्होंने एक अच्छी सी टीम ही नहीं, वो लोग ने बटलर को जाने दिया, चलो वापस ले। वो लोग ने एक रॉमन पोवेल जैसा उनका प्रूवन प्लेयर, उसको उन्होंने जाने दिया। बहुत सारे अच्छे खासे, तुम्हारे पास नथान एलिस जैसा ऑप्शन था, तुम्हारे पास ओवरटन था, तुम्हारे पास सैम करन था, तुम्हारे पास कितने सारे प्लेथर, मोइन अली जैसे ऑप्शंस थे तुम्हारे पास, तुम उनको ले सकते थे, तुम उनको खिला सकते थे, तुम यूज ही नहीं कर रहे हो। तो आई हैव नो आइडिया। अगेन जो रियान पराग को लोग ने कैप्टन बनाया, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। मैं सही बताऊं, मेरे को मुझे समझ रियान नहीं आता भाई का क्या ऑब्सेशन है रियान पराग से, कि रियान पराग को ये लोगों ने कैप्टन बनाया, इतना यंग बंदा जिसके पास इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम चाहते तो किसी सीनियर बंदे को बनाते, या तुम कंसिस्टेंटली हसरंगा को खिला रहे हो तो हसरंगा को बनाते उसके बाद। नहीं, मैं हसरंगा को नहीं बनाता, मैं सही बताऊं, मैं तुम्हारे पास हेटमायर एक अच्छा ऑप्शन है, तुम्हारे पास सालों से है वो हाँ बंदा, उसने अंडर 19 लेवल पे हाँ, कप्तानी की, तुम्हारे पास वो बंदा सालों से, तुम उसी को कैप्टन बनाओ। अगेन तुमने जोफ्रा आर्चर को लिया, अगर जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है तो उनके पास कौन सा बैकअप बॉलर है? नो आइडिया ब्रो, दे जस्ट डोंट हैव एनी बॉलर। संदीप शर्मा इज अ गुड प्लेयर, लेकिन मेरे को लग रहा है से वो लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखने की कोशिश कर हाँ रहे हैं। एंड मैं अभी भी कहूंगा कि डेथनो इतनी खराब बॉलिंग नहीं कर रहा है जितने उसके नंबर्स दिख रहे हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान्स, ठीक है, लेकिन देयर इज जस्ट नो बैकअप। और भाई आज का भी जो मैच था, लोग बोलेंगे कि अरे 200 रन, भाई 200 रन को इतने ज्यादा नहीं थे, बहुत ठीक है, मे बी 10-15 रन कम हो सकते थे, लेकिन राजस्थान को बहुत इजीली चेस करना चाहिए था। राजस्थान को दिल्ली वाला मैच भी आराम से जीतना चाहिए था, राजस्थान को आरसीबी वाला आज वाला लखनऊ। मैच भी बहुत आराम से जीतना चाहिए था, और लखनऊ वाला, भाई लखनऊ वाला तो कितना इजीली जीत जाना चाहिए, और वहां से वो लोग मैच हारे। तो मैं एक चीज खाली साथ चीज ही बोलना साथ चाहूंगा, भाई जो मैंने चैनल, एक और प्रॉब्लम है, जो है इनके सेकंड वर्स्ट कैचिंग एफिशिएंसी। मतलब भाई ये लोग ऑन एन एवरेज हर 3 में से एक कैच छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी भाई इनकी मैं बस बैटिंग खराब है, बॉलिंग खराब है, उसमें मैं एक और मेजर। एक ही चीज पे एंड करना चाहता हूँ कि यॉर्कर डालना ना बहुत मुश्किल बॉल होती है। एज अ बॉलर मेरे को लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल बॉल होता है एग्जीक्यूट करना, और जब तुम प्रेशर में होते हो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम्हारी टीम के सामने कोई कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स एक एक दो दो ओवर डाल पा रहे हैं, तो 2 ही पॉइंट है, या तो वो मलिंगा लेवल पे स्किल्ड है, ठीक है, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डाल देगा, या तो वो तुमसे इतना डरता नहीं है। आज के टाइम तक टिल डेट MS धोनी हो, आंद्रे रसल हो, जो लोग लिटरली अपने प्राइम में नहीं है, फिर भी लोग उनको आगे बॉल डालने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इतना सा भी हमने मिस किया, वो लोग फेंक देंगे। ये वाली जो फील है, मेरे को लगता है राजस्थान के सामने उतना लोग उस लेवल पे डर नहीं रहे हैं जितना एक खौफ होना चाहिए तुम, या फिर एक रिस्क अवर्स होना चाहिए। लेकिन मैं नेक्स्ट टीम में जाना चाहता हूँ, सनराइजर्स हैदराबाद। लास्ट टाइम की फाइनलिस्ट, मेरे हिसाब से लास्ट टाइम केकेआर ने मैच आईपीएल जीता था, लेकिन मेरे हिसाब से जो सारा लाइमलाइट था वो हैदराबाद में चली गई थी, क्योंकि द काइंड ऑफ क्रिकेट दे प्लेड, कहां पर गलती हो रही है मेरे हिसाब से? हैदराबाद की जो लास्ट ईयर ताकत होती है उनकी बैटिंग, इस साल वियर्डली उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उनकी बैटिंग, और सो मच सो इतनी बड़ी कमजोरी कि वो लोग ड्रास्टिकली फेल हो रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर जो टीम 280 300, इस बार बात हो रही थी कि ये लोग 300 क्रॉस करेंगे। इनफैक्ट मेरे को याद है ट्रैविस हेड वगैरह इस टाइप की बातें भी कर रहा था कि हम लोग 300 क्रॉस करेंगे, वो टीम 150 नहीं बना पा रही आउट ऑफ द ब्लू। मैं एक ही चीज जो सबसे पहले जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, हैदराबाद के पास मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अपने हम लोग राजस्थान की बात करें, राजस्थान के पास तो भी नंबर 4-5 तक बैटर्स हैं। हैदराबाद के पास जैसे पहली विकेट गिरी, लाइल लाइल, अभी तो बोलना नहीं सकते ना, राम राम हालत हो जाएगा कि यू नेवर नो क्या सिचुएशन है। क्योंकि ब्रो जैसे अभिषेक शर्मा या ट्रैविस हेड आउट हो रहे हैं, और वो इट इज बाउंड टू हैपन कि वो हो गए। ईशान किशन एक वॉकिंग विकेट है, लास्ट वाले मैच में तो लिटरली वॉकिंग विकेट था। तो तेरे क्या थॉट्स है हैदराबाद द बैटिंग? मैं इस पे कंटिन्यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू वो वाली स्क्रीन शेयर करे IPLT20.com से SRH की। तो मैंने उस पे से कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं भाई, मैं वो तेरे को बताता हूँ। ये लोगों के ना टॉप 3 रन गेटर्स है हेनरिक क्लासन,
ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। और इन लोगों की पूरी बैटिंग ना भाई बस ये तीन लोगों पे रिवॉल्व करती है। इन तीन के बाद जो जो डिस्पैरिटी है वो अनइमेजिनेबल है। अभी जैसे तू शेयर करेगा तो जो रैंक्स है, IPL T20.com ने ये बहुत अच्छा किया है कि वो रैंक्स को रिलेटिव नहीं रखा है, वो रैंक्स कंटिन्यूएशन में ही रहते हैं कि भाई जो भी उनके रैंक्स हैं लीडर बोर्ड पे वो ही दिखते हैं। तो ये देख 11वां, 15वां, 16वां और उसके बाद सीधे 38, ठीक है। बीच में 22 लोग हैं भाई, 21 लोग हैं बीच में। और इनका जो टॉप रन गेटर है उसने अभी तक 300 रन नहीं पार किए, ठीक है, हेनरिक क्लासेन भाई। ब्रो वो कैसे करेगा, वो नंबर 5-6 पे खेल रहा है। हाँ वो नंबर 5-6 खेल रहा है पर वो इतनी जल्दी कभी कभी बैटिंग करने आ जाता है भाई। तू खुद देख उसने कितनी ज्यादा बॉल्स फेस करी है कंपेयर टू देयर ओपनर्स, ठीक है, वो उसने ज्यादा बॉल्स फेस करी है कंपेयर टू देयर ओपनर्स, ठीक है। यहाँ पे पैट कमिंस तक लिस्ट में आ गया है ब्रो, क्या चल रहा है भाई ये लोगों ने इतनी, तो देख ईशान किशन 139 रन हैं, ठीक है, 106 रन तो एक इनिंग में। मैंने उसके बाद तेरे को वो ईशान किशन वाला भी स्टैट शेयर किया था कि ईशान किशन एक सेंचुरी के बाद पूरा टेपर ऑफ हो गया है, ठीक है। तू देख 240 रन। एक मिनट मैं इसमें थोड़ा क्रेडिट लेना चाहूंगा, एक मिनट मैं इसमें थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था IPL चालू होने से पहले कि ऐसे प्लेयर जिनको ये सीजन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है वरना बहुत मुश्किल होगी, और हमको डाउट उनके परफॉर्मेंस पे। ऋतुराज गायकवाड़ पे बात की थी हमने, ऋषभ पंत के बारे में बात की थी हमने, ईशान किशन के बारे में बहुत एक्सक्लूसिवली बात की थी। मेरे को आज भी याद है कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनली DM किया था उसकी पहली सेंचुरी के, भाई देख ले ये वो। अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि ईशान किशन खराब खेले, दैट पॉइंट वी वर ट्राइंग टू से तब भी कि ये इसी टाइप का प्लेयर रहा है, बहुत बड़ा इसका हिस्ट्री। कंटिन्यू कर। तो अभी जैसे देख ले कि भाई कितना क्लियर दिख रहा है कि ये लोगों के मेजोरिटी ऑफ द रन से, जैसे ईशान किशन का एग्जांपल दिया, अभिषेक शर्मा 141 रन हाईएस्ट है, 240 रन बने, बाकी के 7 इनिंग में 99 रन है। अगर तू ऑन एन एवरेज वो भी काउंट करेगा तो 14 रन पर इनिंग निकल के आएगा, ठीक है। तो आप अपने ओपनिंग बैटर जो सिर्फ एक बैट्समैन है, मेजरली कभी कभार एक आध ओवर डाल रहा है, जिसको आपने रिटेन किया इतने पैसे देके, आप उससे ये उम्मीद नहीं करोगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई उनकी बैटिंग की। उनकी बॉलिंग तो मेरे को लग रहा है शायद उनकी बैटिंग से भी कभी कभी खराब परफॉर्म कर देती है, क्योंकि यार दे हैव वर्स्ट रन रेट, लाइक वो सबसे ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं वो डेथ ओवर्स में, जिसकी भाई इकोनॉमी है 15.26, मतलब कि तुम 61 रन खा रहे हो लास्ट 4 ओवर में, ठीक है। अगर 4 ओवर में 61 चेस करना हो तो भाई इनके मिडल ऑर्डर से शायद 31 भी ना चेस हो, ठीक है। तो इतनी ज्यादा, और इनकी पावर प्ले में भी बहुत खराब बॉलिंग रही है। मोहम्मद शमी हैज बीन क्लूलेस फॉर देम। जितनी बड़ी भाई शमी भाई हाइप लेके आए थे वैसा कुछ भी वो कर नहीं पाए। 10.87 की उनकी इकोनॉमी है, अगर तू थोड़ा सा ऐसे लोगों को नीचे जाके दिखाए भाई, 10.87 इज सच अ बिग नंबर, ठीक है। हर्षल पटेल अकेला थोड़ा सा भाई स्पार्क लेके आता है कि हाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके अलावा ना पैट कमिंस से अच्छी बॉलिंग हुई है। जिशान अंसारी को कुछ बोलूंगा नहीं बिकॉज ही इज वेरी रॉ, अभी अभी पहला सीजन है। ईशान मलिंगा आई डोंट नो भाई ये पिक भी क्यों हुआ था, मेरे को नहीं पता। कितने सारे इससे बेटर ऑप्शंस जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं वो थे ऑप्शन में, ठीक है। एडम जेम्पा को मौका नहीं मिला, इंजर्ड हो गया। मोहम्मद शमी ने कुछ खास किया नहीं। और साथ ही साथ एक सेकंड, मैं मोहम्मद शमी का जो सबसे बड़ा तुमको पॉइंट हाईलाइट करना चाहता है ना, वो ये वाला सेक्शन है, दैट इज 52, ठीक है। इकोनॉमी ठीक है, 52 की एवरेज, बेसिकली वो 52 रन दे रहा है एक विकेट निकालने के लिए, विच इज भाई क्रेजी। सेम गोज फॉर पैट कमिंस, ठीक है। मेरे को एक बार इकोनॉमी चलेगा, 10 की इकोनॉमी कोई बात नहीं, हर कोई रन मार रहा है, तुम लोग भी रन खा रहे हो, लेकिन द एवरेज दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 40 रन देके एक विकेट ले रहा है। वेयर इज हर्षल पटेल, जिसको इन्होंने एक दो मैचेस के बाद लिटरली ड्रॉप कर दिया था, उसकी स्ट्राइक रेट 15 की चल रही है, मतलब हर तीसरे ओवर में एक विकेट ले रहा है, हर 24 रन देके एक विकेट ले रहा है। नॉट गुड, बट इनसे कंपेयर में बहुत बेटर है। तो मुझे भाई लगता है ना भाई ये ऑक्शन टेबल पे ही भाई आ रहे हैं। और नहीं, ये मैं लोगों ने उसको उस लेवल पे नहीं लेके जाऊंगा, बैकअप्स ही क्रिएट नहीं किए, लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस अपने फर्स्ट 11 पे किया। भाई मैं नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जिस तरह से लोग खेल रहे हैं उतना खराब देख, लास्ट ईयर भी है ना, मैंने एक चीज मेरे को याद है, मैंने बोली थी, मेरे को ये बोला था कि मेरा हमेशा से मानना है कि तुम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अच्छी बॉलिंग से ही जीते हो। लास्ट ईयर भी ये लोग की बैटिंग बहुत ज्यादा इनको खींच के लेके जा रही थी और बहुत ज्यादा सिचुएशन बेस्ड बैटिंग थी, जिस दिन खेलते थे बहुत अच्छा खेलते। आज के टाइम पे मुझे लगता है अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड उतना खराब काम नहीं कर रहे। लास्ट ईयर उन्होंने जो किया था वो कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनल था। यू कांट एक्सपेक्ट कि हर सीजन में दोनों बंदे आगे 500 रन मारे, 300 की स्ट्राइक रेट, दैट इज इम्पॉसिबल। बट जो इनके नंबर 3, 4, 5 हैं, दे आर प्रैक्टिकली नीतीश कुमार रेड्डी भाई, नीतीश कुमार रेड्डी 130 रन मारा है,
अबिस्मल। नीतीश कुमार रेड्डी हैज बीन अबिस्मल, उसको कंसिस्टेंटली चांस मिल रहे हैं। सेम गोस फॉर ईशान किशन। भाई मेरे को ईशान किशन, मैं पता है जब ईशान किशन हैदराबाद ने ईशान किशन को लिया था तब भी मैं इतना कन्विंस नहीं था, कि मेरे को ऐसा था कि यार जब तुम्हारे पास हेनरी क्लासन जैसा बंदा है, ठीक है, व्हाई डोंट यू टेक समवन की जो मे बी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सके, उस टाइप का विकेट कीपर में वही समवन लाइक जुरेला, कोई भी यार, लवनीत सिसोदिया टाइप कोई भी ले लो। ईशान किशन को लोग ने बहुत बड़े प्राइस में लिया, एकदम बिल्कुल नो शो है, कंप्लीट नो शो है। मतलब आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसी है ना, जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का पूरा पॉइंट था कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। फियरलेस कब खेलेंगे? जब उनको पता है कि भाई हम लोग आउट हो गए, अगला बंदा आके रन मार लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी के टाइम में उनको पता है कि नहीं भाई हम लोग हारने वाले। वो जो वाला मैच जिसमें 144 रन मारे थे अभिषेक ने, अगर वो नो बॉल नहीं डाला होता उसने, यश ठाकुर ने अगर नो बॉल नहीं डाला होता पंजाब वाला, तो वो मैच भी वो लोग हार रहे थे, ठीक है, वो मैच भी वो लोग हार रहे थे। तो मेरा पूरा हैदराबाद के साथ एक ही कंसर्न है, और मेरे हिसाब से इसको अपने रैप अप करते हैं। हैदराबाद लास्ट ईयर भी है ना, अपनी बॉलिंग उनकी कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो लोग समहाउ बच गए थे, क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंटली 280 मार रहे, तो सामने वाली टीम अगर 250 मार रही है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन जस्ट बिकॉज वो लोग 290 मार दे रहे थे, 280 मार दे थे, तो लोग सब लोग भूल जा रहे थे, सब चंगासी हो जा रहा था। आज के टाइम में उनकी बैटिंग कंप्लीटली एकदम डाउन द ड्रेन चली गई है। मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि इनको फिक्स कर, इनका मैंने स्क्वाड भी देखा, इनका ऐसे स्क्वाड में कोई ऐसा है ही नहीं कि इनको बोलूं कि हाँ यार ये बंदा आ जाएगा तो कुछ बेटर हो जाएगा। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा लग रहा है सडनली एकदम ना पैट कमिंस को एकदम ऐसा हो गया कि क्लूलेस हो गया कि अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था अगर हमारी 2 विकेट फटाफट गिर जाएगी तो क्या करना है। और वो बहुत बहुत इशू आ रहा है। लेकिन ब्रो इशूज से अपना सीधा चलते हैं। एक टीम जो एकदम ब्रिलियंट क्रिकेट खेल रही है, गुजरात टाइटंस। आई एम रेडी टू ईट माय वर्ड्स, क्योंकि भाई मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। आई एम जेन्युइनली वेरी ऑनेस्ट। मैं अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये टीम शायद है ना टेपर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि भाई क्या चल रहा है ब्रो। क्योंकि ये लोग जिस प्रकार की क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले ये लोग ने जिस तरह से साई सुदर्शन शुभमन गिल का लिया, बटलर को 3 पे ला रहे हैं, मैं बिल्कुल खुश नहीं था, काम कर रहा है। कोई मैच में शर्फिन रदरफोर्ड को नहीं भाई खिला मेरे को रहे। आज भी याद है विभोर का पहली मैच में ट्वीट था कि भाई बटलर को ओपनिंग आना चाहिए, साई सुदर्शन को 3 पे, और उस पे गाली पड़ रही थी इसको। भाई वो मैं ना हर बार देखता हूँ कि भाई जब साई सुदर्शन अच्छा करता है ना, तो मैं सोचता हूँ विभोर भाई बहुत गलत चल रहा है उससे। भाई मेरे को साई सुदर्शन से प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगेन मैं जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरफिन रदरफोर्ड इतना अच्छा प्लेयर है, उसको बहुत सारी मैचेस वो लोग पता नहीं जैसे केकेआर के सामने भेजा ही नहीं, सडनली शाहरुख खान को भेज देते हैं, टेवटिया को भेज दे रहे हैं। और उनकी बॉलिंग भी अगर तू देखा तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, अगेन प्रसिद्ध कृष्णा, हरामखोर प्रसिद्ध कृष्णा, केकेआर ने उसको इतना चांस दिया, साले देखो इतनी गुस्सा आ गई थी ना मेरे को। लेकिन अगेन प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, फिर उनके पास और उनका कौन है, वॉशिंगटन सुंदर आजकल डाल रहा है, उसके अलावा उनका कौन सा एक और पेसर यार, मैं तो नहीं आ रहा है। तो इतनी ईशांत शर्मा भी डालता है भाई उनके लिए। ईशांत शर्मा, अगेन ईशांत शर्मा, राशिद खान बिल्कुल फॉर्म में नहीं, और ये टीम भाई काम कर रही है। ये टीम सिर्फ काम नहीं कर रही है, ये टीम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं उसमें साई सुदर्शन और शुभमन गिल की क्रेजी ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में, कि लिटरली मैच आफ्टर मैच साई सुदर्शन तो भाई एकदम रन और रियल रन मशीन है, मतलब मजाक की बात, एक्चुअल रन मशीन है वो। तो हाँ, साई सुदर्शन भाई 8 इनिंग्स में 50 मार चुका है, ठीक है, और एक इनिंग में 49 पे आउट हुआ था। मतलब कि भाई 6 इनिंग में 50 है, 2 इनिंग में ही कम रन है, ठीक है। और अभी पहले मैं भाई यहाँ पे क्लियर कर दूं, गुजरात टाइटंस अभी फिलहाल एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड होल्ड कर रही है कि गुजरात टाइटंस के पास पर्पल कैप भी है और गुजरात टाइटंस के पास ऑरेंज कैप भी है, ठीक है। आफ्टर दिस लॉन्ग इनटू द सीजन ये बहुत रेयर अचीवमेंट है कि किसी टीम के पास ये चीज एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। अब बात करते हैं साई सुदर्शन की, जो इनका टॉप 3 है भाई, ये दूसरी ऐसी टीम है जिनका टॉप 10 रन गेटर्स में शुमार है, ठीक है। पहले नंबर पे है साई सुदर्शन, चौथे नंबर पे है जॉस बटलर और 10वें नंबर पे है शुभमन गिल। साई सुदर्शन की तो हमने बात कर ली। साई सुदर्शन ने 417 रन बनाए हैं 52 की एवरेज से, 152 की स्ट्राइक रेट से। जॉस द बॉस 358 रन, 71.2 की ग्रेट अमेजिंग एवरेज और 165 का स्ट्राइक रेट। और भाई शुभमन गिल को भी तो थोड़ी सी गाली देनी चाहिए ना तेरे को, जो शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट में इंप्रूवमेंट आया है। 153 का स्ट्राइक रेट, 43 का एवरेज और 305 रन। भाई तेरे को पता है वो क्यों इंप्रूवमेंट आया है? वो अपने रील्स देखता है, ठीक है। वो सिर्फ है ना, उसको ऐसा गुस्सा है कि अहमदाबाद में बैठे दाढ़ी वाले को ना सिर्फ मेरे को गलत प्रूव करने के लिए बंदे ने ये काम कर रहा है, और बहुत स्पेसिफिकली केकेआर के सामने उसने 90 रन मारे जाके। लेकिन मैं एक चीज पे जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं साई सुदर्शन पे थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। भाई वो बंदा इतना बढ़िया बैटर है, मैं इस टाइप के बैटर से बहुत ज्यादा रिलेट मारता हूँ कि भाई जो बहुत फैंसी नहीं है,
वो लोग का बहुत क्लियर है कि भाई मैं कट में चौका मारता हूँ, मैं पुल में चौका मारता हूँ, मेरे को स्वीप शॉट में चौका मारना आता है, मेरे को ये 5-6 क्रिकेट नॉर्मल के क्रिकेट शॉट्स खेलना आते हैं, मैं ऐसे ही खेलता हूँ। मेरे को अगर तेज रन मारना है तो भी मेरे को ऐसे ही मारना आता है। और भाई ये उस टाइप के बैटर्स होते हैं ना कि जब भी तेरे सामने बैटिंग करने आएगा तो इनसे बिल्कुल नहीं डरेगा, तेरे को लगेगा हाँ ठीक है यार थोड़े बहुत रन मारेगा, लेकिन भाई वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर घुस के फट जाएगा। आज के टाइम में तेरे भाई साई सुदर्शन 152 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, नहीं यार, तू 152 की स्ट्राइक मेरे रेट से से। बोल, सीएसके वाली फाइनल में डर गया था कि भाई ये कैसे खेल रहा है यार, ये सेंचुरी बना देता वो फाइनल में। तो मेरा पूरा पॉइंट ये है कि साई सुदर्शन जैसे प्लेयर्स है ना, वो अपने आप को बताते हैं या फिर क्रिकेट में वो चीज दिखाते हैं कि भाई कितना एक्चुअल में डाइवर्स गेम है, कि जहां हम लोग पूरी बात करते रहते हैं कि फिल सॉल्ट चाहिए अपना, पता नहीं तुमको रसल जैसे बंदे चाहिए, तुम्हें ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा चाहिए, साई सुदर्शन चुपचाप आता है, अपना काम कर रहा है, चला जा रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं जो चीज एक और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा, माय गॉड, अगर केवल कल ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता है कि मैंने प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करते हुए अपनी जिंदगी में थका नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से ये बंदा ऐसा लगता था कि भाई ये बंदा है ना कुछ करेगा, इसके अंदर ना मुझे स्किल दिखता है, मुझे पोटेंशियल दिखता है। और ये मैच आफ्टर मैच आता था, मुझे डिसअपॉइंट करता था, चला जाता था। आज के टाइम पे जब इसने मेरे को इंप्रेस किया, वो भाई कैसे इंप्रेस कर रहा है, 8 मैच 16 विकेट, लेकिन भाई उसकी इकोनॉमी देख 7.29। कोई केकेआर का फैन है ना उसको बिलीव ही नहीं होगा कि ये पॉसिबल है कि प्रसिद्ध कृष्णा 7 की इकोनॉमी से 16 विकेट्स ले रहा है, क्रेजी। लेकिन दूसरा बंदा जिसकी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, साई किशोर। साई किशोर को मैं उसको लिटरली डे वन से देख रहा हूँ डोमेस्टिक में वो बंदा है ना तमिलनाडु के लिए खेलता था, और है ना तमिलनाडु के लिए वो ओपनिंग बॉलिंग करता था, वो साल तक बेंच पे रखा था भाई, एक मैच नहीं खिलाया था। लेकिन मैं कुछ चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, साई किशोर ने तमिलनाडु के लिए खेलता था, तमिलनाडु के लिए ओपन बॉलिंग करता था, ठीक है, वो काइंड ऑफ अकील हुसैन जैसा करता था। और उस टाइम पे मुझे आज भी याद है सैयद मुश्ताक में मैं इसको देखा करता था, बंदा ओपनिंग बॉलिंग करते हुए 6 के अंदर की इकोनॉमी से डालता था। और फिर एक उसी साल में शायद चेन्नई में गया था, मेरे को लगा था कि भाई चेन्नई में तो जाके फट जाएगा एकदम, मतलब चेन्नई वाले इसको एकदम क्या कर देंगे। फिर चेन्नई ने उसको कभी खिलाया नहीं, गुजरात टाइटंस भी इसको बहुत टाइम तक नहीं खिला रही थी, मैं बहुत शौक था क्योंकि ये बंदा बहुत अच्छा बॉलर है। लास्ट इसको एक आध मैच दिया था, बहुत गलत गलत सिचुएशन में इसको बॉलिंग दे देते थे, कभी डायरेक्ट लास्ट ओवर दे देते थे। इस सीजन में इस बंदे की 8.2 की इकोनॉमी है। मैं एक खाली छोटा सा बैटरी बताना चाहता हूँ, साई किशोर वाज बॉलिंग अगेंस्ट आंद्रे रसल इन द लास्ट मैच, जहां आंद्रे रसल वाज आया था उसको छक्के मारने के लिए, और ये बंदा आंद्रे रसल को 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल डाल रहा, चेक कर रहा था कि ले भाई मैं फ्लाइट दे रहा हूँ तुमको। मैं बता रहा हूँ बड़े से बड़े स्पिनर को है ना बहुत ज्यादा गुदा चाहिए कि भाई ये ट्राई करूं क्या मैं, ये करूं क्या मैं, और वो कर और रहा था। भाई मेरे को इसकी एक टैक्टिक जो बहुत अच्छी लगी, जो ये ओवर द विकेट राइटीज को आके वो जो एंगल बना के स्पिन डाल रहा था, ठीक है, कि भाई लेग पे गिर रही है बॉल और बॉल स्पिन होगी वहां से। भाई बड़े बड़े बैट्समैन मेरे को वहां पे कंफ्यूज्ड स्टेट में दिखे कि अरे T20 में भी ये टैक्टिक होती है क्या भाई। भाई मैं देखो ये कह रहा हूँ, मैं एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, उसमें शुभमन गिल और मैं क्या कहते हैं आशीष नेहरा दोनों की तारीफ करना चाहूंगा। अमेजिंग ब्रिलियंट फील्ड प्लेसमेंट है ब्रो, कुछ कुछ इतने ज्यादा ब्रिलियंट फील्ड प्लेसमेंट है, इतने अच्छे से टेक्निकल चेंजेस है, जहां इनके एकदम स्टार प्लेयर राशिद खान एकदम कंप्लीटली डिसेंबल हो चुका है, फिर भी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर स्टेप अप कर रहे हैं, और वो लोग अच्छे से कर रहे हैं। और इनके टॉप 3 बैटर में एक स्टैट दिख रहा था कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, इनके टॉप 3 में से कोई ना कोई एक बैटर हर मैच में 18 या 19 ओवर तक खेला है। एक भाई तू क्लासिक तू क्रिकेट ब्रो। मैं तुझे बता रहा हूँ, बॉल फेस का डिफरेंस देख, बॉल्स फेस्ड जो है, ठीक है, टॉप 3 में जो वर्स्ट लीस्ट है वो 199 है शुभमन गिल के, ठीक है, जो 4th रन गेटर है सिरफान रुदरफर्ड उसके है 129। 70 बॉल्स का डिफरेंस है भाई, 12 ओवर कम खेले सिरफान रुदरफोर्ड ने 8 मैचेस में, ठीक है, वर्स्ट से कंपेयर मैं भाई। मैं इसमें तुमको जो चीज बताना चाहता हूँ कि गुजरात टाइटंस इतनी बढ़िया एनोमली, एक इतना बढ़िया स्टाइल ऑफ क्रिकेट लेकर आई है कि जहां पर एवरीथिंग इज ऑल अबाउट करेंटली कि कोई 280 मारेगा, कोई 300 मारेगा। केकेआर जैसी फ्रेंचाइज है कि वो सुनील नारायण को ओपन करा रही है, नंबर 8 तक उनके पास बड़े से बड़े स्मैशर है। हियर कम्स गुजरात टाइटंस, वो आके बोल रही है कि हम लोग क्लासिक क्रिकेट खेलेंगे, जो क्लासिक T20 हम लोग खेला करते थे कि 6 ओवर में आएंगे, 50 रन मारेंगे, वी विल कीप द विकेट्स इन हैंड, मिडिल में धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और डेथ में जाके हम लोग ब्लास्ट करेंगे, एक अच्छा 190-200 का टोटल बनेंगे, हमारी बॉलिंग आएगी, तुम्हें स्टार्टिंग में विकेट लेगी और बीच में चोक करेगी, और एंड में आते आते तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा तुम अपने आप डिसेंबल कर जाओगे। दिस वाज क्लासिक क्रिकेट, क्लासिक T20, जिसको आज के टाइम में लोग ऑब्सोलीट बोलने लगे थे। गुजरात टाइटंस अहमदाबाद की फ्लैट डेक्स पे ऐसी क्रिकेट खेल रहा है, क्रेजी, हैट्स ऑफ ब्रो।
और भाई जो तूने फील्ड प्लेसमेंट की बात करी उसी से मैं एक और चीज बताऊं, गुजरात टाइटंस अकेली ऐसी टीम है भाई जिसके 3 बंदे टॉप 10 विकेट टेकर्स में शुमार है। ठीक है, मैं साथ ही साथ चाहता हूं तू वो वाला स्क्रीनशॉट भी शेयर करे जो मैंने तुझसे किया है, द मोस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल्स। ठीक है, ये स्टैट मैं जनरली भाई किसी और टीम के लिए देखता नहीं हूं, लेकिन फॉर श्योर मुझे पता था कि इसमें गुजरात टाइटंस के 2 बंदे टॉप 5 में आएंगे, पर मेरे को ये नहीं पता था भाई कि वो 2 बंदे फर्स्ट और सेकंड ही होंगे। तो तू नहीं, फर्स्ट और फोर्थ है। हाँ हाँ, फर्स्ट और फोर्थ है। अभी शायद ये रैंकिंग चेंज हुई है इस मैच के बाद। ठीक है, इसके पहले ये रैंकिंग में ये दोनों जोफ्रा आर्चर ने अभी अभी एंट्री ली है इस मैच, लास्ट मैच के बाद, वरना उसके पहले ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पे थे। और सच एन अमेजिंग भाई कि ये लोग इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स डाल रहे हैं अपने अपने मतलब जो भी स्पेल में। और अगेन ब्रो, ये दोनों के दोनों बहुत क्लासिक बॉलर हैं। ये लोग कोई जैसे सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, मैं किसी को कैलकुलेट करके बता देता हूं भाई। 32 ओवर्स डाले मोहम्मद सिराज ने, उसमें 15.3 ओवर्स डॉट बॉल डाले, यानी आधे ओवर खाली। ठीक है, 31 ओवर्स डाले प्रसिद्ध कृष्णा ने, उसमें 85 डॉट बॉल्स है, यानी 14.1 ओवर डेड। इससे पता है फर्क क्या पड़ रहा है तुमको? इसका कॉन्टेक्स्ट समझो कि द अमाउंट ऑफ प्रेशर वो लोग जो बिल्ड करते हैं वो दूसरे बॉलर को विकेट मिल जाता है। साई किशोर, वॉशिंगटन सुंदर जैसे को हेल्प होती है। लेकिन मेरे हिसाब से अपने ज्यादा गुणगान नहीं करते हैं। नेक्स्ट टीम पे जाते हैं, दैट इज लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड ठीक है यार, मैंने जैसे उम्मीद की थी ये टीम काइंड ऑफ वैसे ही परफॉर्म कर रही है। मैं एक्चुअली बहुत शॉक्ड हूं कि मिचेल मार्श और एडन मकरम दोनों साथ में अच्छा कर रहे हैं। क्रेजी, दोनों में पोटेंशियल है, दोनों अच्छा कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन दोनों साथ में आके लखनऊ जैसे कंडीशंस में अच्छा कर रहे हैं, क्रेजी। लेकिन मेरे को लग रहा है ये टीम बहुत ज्यादा निकोलस पूरन और उनके टॉप 3 के ऊपर रिलाई कर रही थी। निकोलस पूरन इनको कोई ना कोई मैचेस एकदम आउट ऑफ द ब्लाइंडर से जिता रहा था। अब कहीं ना कहीं लोग टेपर ऑफ हो रहे हैं, जहां पर इनका बेस्ट प्लेयर दिग्विजय राठी निकला है, बेस्ट बॉलर इनका, और आवेश खान कुछ हद तक है। लखनऊ सुपर जायंट्स मेरे हिसाब से जो सीजन के स्टार्ट में हमने बोला था, मैं फिर से उसी चीज को एक्सटेंड करूंगा। ऋषभ पंत इनका सबसे बड़ा लायबिलिटी आज के टाइम। बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बैटिंग कैन बी इट कैन हैपन, ठीक है, बैटिंग खराब हो सकती है, लेकिन एज अ कैप्टन जो हम लोग पहले से बोला था, वापस से मैं उसी चीज को एक्सपैंड कर रहा हूँ। ऐसे कैप्टन उसने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। मैं केकेआर वाली मैच की मैं बात बता रहा हूँ, जहां पर केकेआर हार गया और लखनऊ जीत गया। उसमें अगेन शार्दुल ठाकुर जैसे बंदे ने फुल टॉस लेके विकेट लिया और मोमेंटम चेंज हुआ, वरना वो मैच लखनऊ हार रहा था। वहां से आउट ऑफ द ब्लू भी लखनऊ हार रहा था वो मैच। और अगेन वो ऐसा नहीं था कि भाई केकेआर में आके कुछ एकदम बहुत माइंड ब्लोइंग क्रिकेट है, इट वाज एक्चुअली वेरी पिस पुअर बॉलिंग ऑन कैप्टेंसी हो रही थी। मैं सबसे पहले मैच की बात करना चाहता हूँ। लखनऊ वर्सेस दिल्ली वाला जो मैच था, इट वाज डन एंड डस्टेड फॉर दिल्ली। ऐसा नहीं, इट वाज, मैं आशुतोष शर्मा ने बहुत ब्रिलियंट नॉक खेला, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कोई आंद्रे रसल है जो आरसीबी के सामने नॉक खेलता था कि तुम्हें ऐसा होता था कि भाई ये क्या हो गया कि बंदा आ रहा है 10 बॉल में 50 मार के जा रहा है। इतना पिस पुअर मैनेजमेंट था उसकी क्रिकेट का, इतना पिस पुअर मैनेजमेंट था कि शहबाज अहमद को आखिर तक मतलब क्या हो रहा था उस मैच में। लखनऊ, तू उसमें थोड़ा एक्सपांड कर, ऋषभ पंत ने क्या गलत किया लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, और वो लोग कैसे बेटर कर सकते हैं, और फिर अपनी वीडियो का एंड करेंगे। भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जो 11 खिला रहा है उसमें ही पहले तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, पर साथ ही साथ दिक्कत ये है कि उनने जो स्क्वाड बनाई है उसमें उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई बैकअप ही नहीं है। डेविड मिलर के इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद भी तुम्हारे पास डेविड मिलर का कोई बैकअप नहीं है, ना तुम्हारे पास कोई बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर है जो डेविड मिलर को रिप्लेस कर सके। ठीक है, आई डोंट नो क्या सोच के ये स्क्वाड बनाई गई थी। वो तो शार्दुल ठाकुर के कुछ इनिशियल ब्रिलियंसेस ने तुमको 1-2 मैच जिता दिए थे, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूं। मैंने ये टीम को उम्मीद किया था कि भाई ये डेड लास्ट फिनिश करेगी, या ये या राजस्थान। तो राजस्थान तो उस कंटेंशन में है ही, ये लोग थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज एक मैच इनको निकोलस पूरन ने जिता दिया, एक मैच इनको शार्दुल ठाकुर के ब्रिलियंस ने जिता दिया। बट जो भी है भाई, मार्करम, मिचेल मार्श और पूरन पे जो इनकी डिपेंडेंसी है, वो इनको, अगर ये लोग क्वालिफाई मेरे को नहीं लगता करेंगे, अगर कर भी गए तो किसी ना किसी बड़े मैच में इनको वो डिपेंडेंसी खा जाएगी, क्योंकि मिलर, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी या कोई भी बैक एंड के जो भी इनके बैटर्स है, किसी ने कुछ भी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेस नहीं दिए, और ये एक बहुत बड़ा इशू। साथ ही साथ ये वन ऑफ द टीम्स है जो सिर्फ 5 बॉलर से खेलती है। इनके पास जनरली छठा बॉलिंग ऑप्शन कोई नहीं होता है, क्योंकि मिचेल मार्श बॉलिंग अब नहीं करेगा, तो अब ये लोग मार्करम से बॉलिंग करवाते हैं, और मार्करम ने मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 ही ओवर डाले हैं अभी तक। वो कोई ऐसा नहीं है, वो जस्ट एक प्रॉपर पार्ट टाइमर है, वो जस्ट ओवर्स डाल सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। 10 ओवर डाले मार्करम ने अभी तक। जो शाटी ने आउट ऑफ द ब्लू आके इनके लिए परफॉर्म किया, अगर वो नहीं होता, और जो शार्दुल ठाकुर, वो तो आईपीएल में बिका भी नहीं था, ये एक बैकअप
पीछे से आया शार्दुल ठाकुर, अगर उसने कुछ-कुछ मैचेस में अच्छे परफॉर्म नहीं किए होते तो ये टीम डेड थी। अगेन एक मैच में आवेश खान ने इनको आउट ऑफ द ब्लू बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग करके जिताया था। लेकिन जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये टीम एक कोहेसिवली क्लिक नहीं कर रही है, जो कहीं न कहीं इश्यू हम लोग बात कर रहे थे केकेआर जैसी टीम में था कि वो लोग एक साथ क्लिक नहीं कर रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स सेम सिचुएशन में, लेकिन उसमें जो बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है, ऋषभ पंत द कैप्टन इज रियली अबिस्मल भाई। अब मैं लास्ट ईयर तक ये वर्ड यूज़ नहीं करता था, लेकिन अबिस्मल है भाई। मैं इस बंदे को टॉप में पुश करने की कोशिश करता था। अब तो भाई मेरे को जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि जस्टिन लैंगर को भी आइडिया नहीं कि उसको करना क्या है ऋषभ पंत का। उसको आइडिया ही नहीं है। वो कभी पांचवें लास्ट भेज रहा मैच है, में कभी ऋषभ पंत लास्ट 2 बॉल बचे थे तब आया था, उसके पहले अब्दुल समद, आयुष बदोनी तो इम्पैक्ट सब होके बैटिंग करने आ गया था। अरे यार, तो मेरे हिसाब से हम लोग वापस एक लास्ट जाते-जाते इस वीडियो का एंड करते हैं, हम लोग कुछ रिवाइंड कर देते हैं कि राजस्थान रॉयल्स में जहां हमने बताया कि उनकी मिडल लोअर मिडल बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, बट दे हैव एन अबिस्मल बॉलिंग अटैक। ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उनकी जो जो फिनिश करने की एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। वो एज अ टीम उन्होंने ना ऑक्शन टेबल भी खराब किया था। हैदराबाद पे बात करते हैं, हैदराबाद इज अ क्लासिक एग्जांपल कि वो लोग ने बहुत ज्यादा अपने टॉप 2 बंदों पे इंग्लैंड रिलाई ऑफ किया आईपीएल है था। भाई वो। हाँ, इंग्लैंड ऑफ आईपीएल है, लेकिन उससे ज्यादा अबिस्मल कंडीशन। एग्जैक्टली, इंग्लैंड ऑफ आईपीएल, दे डोंट हैव अ बॉलिंग एंड बैटिंग में एक दो बंदों पर रिलाई कर रहे हैं। आई होप दे हैव सम कोई रूट जैसा बंदा मिल जाए। लेकिन गुजरात टाइटंस को क्या बोलेगा भाई, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से देखो कंपेयर करना। न्यूजीलैंड को मैं नाम देना चाहूंगा कि ठीक ठीक लग रही थी मेरे को भाई, क्या क्रेजी परफॉर्मेंस दिया था। क्यों लिमिटेड रिसोर्सेस थे, बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। 2023 में उन्होंने ऐसा किया था, तो क्रेजी क्रिकेट खेल रही गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी, कहीं ना कहीं जो स्क्वाड रिव्यू में किया था वैसा ही माहौल चल रहा है। देखना पड़ेगा अगर इनके जो इंडिविजुअल्स अगर वो लोग अच्छे फॉर्म में तो कुछ हो जाएगा, वरना इट्स नॉट हैपनिंग। तो थैंक यू सो मच भाई गाइस मैं इस वीडियो। मैं यहाँ पे विभोर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मैंने गलती से पॉडकास्ट के पहले पूछ लिया था। भाई एज अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन, डाई हार्ड केकेआर का फैन, भाई तू कब ज्यादा दुखी होगा, एमआई के जीतने पे या आरसीबी के ट्रॉफी जीतने पे भाई? भाई मैं ये ना सारे केकेआर फैंस वालों से पूछना चाहूंगा कि सही भाई, जिसने ठाकुर ने ऐसे ही मेरे को स्टार्ट में पूछ लिया, तो मैं फिर मैं सोच में पड़ गया बहुत देर तक कि भाई इसका क्या जवाब है। क्योंकि देखो मेरे को पता है कैसा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार आरसीबी जीत जाए, विराट कोहली के लिए सालों से लोग जीते नहीं है। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो इंटरनेट भर जाएगा ना कचरे से, कुछ 2-3 हफ्ता मेरे को देखना नहीं होएगा। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मुंबई इंडियंस जीत जाए, बहुत अच्छी टीम है, सुपरस्टार्स की टीम है, बहुत अच्छी टीम है। फिर देखता हूँ कि नहीं यार, इतनी भी कुछ नहीं है, 5 ट्रॉफी जीत गई है ना माथे में। और केकेआर को वो लोग जिस तरह से बुली करते हैं, तो आई वांट बोथ टीम्स टू लूज वाला जो प्लाकार्ड है ना, मैं वो है मेरा, आई वांट बोथ टीम्स टू लूज। मेरा पता है, मैं देखो पहले क्या करना, छोटा सा एनेक्डोट देता हूं कि केकेआर है बीच में कैसा टाइम था कि केकेआर 5-6 मैच खत्म कर रही थी। तो मेरा आईपीएल पता है कैसा चलता था कि वो जैसे ही केकेआर का लास्ट मैच खत्म, मेरा आईपीएल खत्म हो गया है। मेरे को पता ही नहीं है कि टॉप 4 कौन है, क्वालीफायर क्या हो रहा है, कौन, कोई लेना देना ही नहीं है। मैं क्रिकेट ही नहीं देख रहा हूँ। जैसे कि वो जो जिस सीजन में दिल्ली फाइनल में पहुंची थी ना, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्वालीफायर में कौन क्या कैसे हुआ था, कुछ आइडिया नहीं। तो मैंने फाइनल बैठ के देखा और उसमें भी मुंबई ने ऐसा लपेटा था उनको, मैंने बोला हटाओ यार। मेरा मेरा क्रिकेट ऐसा आईपीएल के लेवल पे। और लेकिन भाई थैंक यू सो तुझे मच गाइस। लोग ये चीज समझ नहीं रहे भाई कि ये 2025 का साल है, ऑड नंबर से एंड हो रहा है। मुंबई अपनी 4 ट्रॉफीज फेमस सी जीत के ऑड ईयर्स में हुई थी, तो भाई क्या मैं पता। नहीं, मैं मुंबई इंडियंस पे तो पहले से भरोसा कर रहा था। मैं उस टीम को अगर अगर एनालिटिकली देख लूं, वो टीम एक्चुअली में बहुत अच्छी है। और वो अगर जीत जाएगी ना तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। लेकिन केकेआर अगर कुछ प्लीज भाई, मेरा 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 मूड डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसा खेल रहे हो। मेरा ठाकुर को आइडिया है कि भाई मैं बहुत ज्यादा घुसा रहता हूँ केकेआर। भाई अगर विभोर को तुमको मेंटली, ओ शिट, हो गया भाई। हाँ, बोल 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 बोल। हाँ, मैं बोलना चाहता था कि भाई विभोर को अगर तुमको मेंटली डिस्टर्ब करना हो ना, तो तुम जिस दिन केकेआर हारा हो उस दिन हारने के बाद विभोर को फोन करो, मैसेज करो, फिर देखो क्या होता है भाई। या केकेआर जब हार रहा हो ना तब फोन करो। यार मेरा बहुत मूड खराब हो जाता है भाई। देखो तो पता है, नेक्स्ट दिन खेलने जाता तो वहां लोग चिढ़ा लेते थे। लेकिन मैं एक छोटा सा टाइम लंबा हो रहा है, मैं खाली इतना चीज कहना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली में काइंड ऑफ थोड़ा स्पेशल होने वाला है। एक पहली बार हमारे चैनल पे कोई गेस्ट आने वाला है, और एक इंपॉर्टेंट गेस्ट है, और उस पर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। शायद वो वीडियो तुमको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। हम लोग शूट कल ही करने वाले हैं भाई, ऑलमोस्ट मतलब आज के रात खत्म हो गई है। तो प्लीज स्टे ट्यून करना। आई एम प्रीटी श्योर तुमको वो वीडियो बहुत पसंद आएगा। कपल ऑफ कोलैब्स हम लोगों ने प्लान किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले। तो तुम मुझे सब्सक्राइबर्स दो, मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा वाला हिसाब चलना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।